جو प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई तो उसके बारे में अपना इंट्रोडक्शन देखिए सर। मैं नूरुल नईम सिद्दीकी CIC ऑपरेटर्स जम्मू कश्मीर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। हमने आपको आज इसलिए यहाँ बुलाया कि हमारे कुछ मसाइल हैं जो 2 दहाइयों से हुकूमत वक्त उनकी तरफ कोई भी नजरसानी नहीं कर रही है, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में सब लोगों को रिक्रूट किया गया है कंट्रैक्चुअल पॉलिसी के तहत। इसी तरह हमारी रिक्रूटमेंट भी 2004 में कंट्रैक्चुअल बुनियादों पर की गई, जिस तरह बाकी जूनियर इंजीनियर्स या बाकी हमारे डॉक्टर साहिबानों की रिक्रूटमेंट की गई। 2010 में हुकूमत एक पॉलिसी लेके आई जिसको स्पेशल प्रोविजन एक्ट का नाम दिया गया, और उसके तहत हमने भी अपनी फाइलें चलाई और हमें उस दिन बताया गया कि आपके क्रिएटेड पोस्ट नहीं है जिनके तहत आपको जिसके अगेंस्ट आपको रेगुलराइज किया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट काबीना में 2014 में ये मसला गया, जहां हमारी एक डायरेक्शन काबीना से आई कि इनको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। 2016 में एक और काबीना बुलाई गई, जिस काबीना में ये फैसला लिया गया हमारे हक में 172 पोस्ट क्रिएट किए गए, लोवेस्ट एंट्री पोस्ट हमारे हक में क्रिएट किए गए। उसके बाद एक स्पेशल एम्पावर्ड कमिटी जो फाइनेंस है जिसके हेड फाइनेंशियल कमिश्नर हुआ करते थे, उनकी सदारत में 1 बाय 1 हमारी फाइल्स क्लियर की गई, और हमें हर एक अखबार में ये न्यूज आई कि 21 दिनों में इनको रेगुलराइज किया जाएगा। उसके बाद GAD में एक अप्रूवल लेने के लिए फाइल को भेजा गया, जिसको लॉ डिपार्टमेंट को ओपिनियन के लिए भेजा गया, जिन्होंने ओपिनियन हमारे हक में दिया। उसके बाद फाइल को घुमा के एक बार फिर एडवोकेट जनरल के पास भेजा गया। एडवोकेट जनरल ने फिर हमारे हक में ये डिसीजन दिया कि इनको रेगुलराइज किया जाए, और इसी दौरान इस स्टेट की एब्रोगेशन आई जो पार्लियामेंट ने की, और उसके बाद बताया गया कि ये तमाम कवानीन को रद्द किया गया है। लेकिन हम ये बात बताना जरूरी समझते हैं, उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी ये बताया गया है कि जो अंडर प्रोसेस केस है उनको कंसिडर किया जाए। लेकिन हमें ये लगता है हमारे लिए रिऑर्गेनाइजेशन के बाद ये ज़र्ब कत्ल किया गया, क्योंकि 20 साल इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड ऑन ए मीगर सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज। ये बात बहुत बताना जरूरी है कि एक इंजीनियर BTech MTech करके MSc IT करके 10,000 रुपए पे पिछले 17 साल से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को सर्व कर रहा है, और 17 साल के बाद उसको क्या बताया जाएगा कि रिऑर्गेनाइजेशन के बाद आपकी इन तमाम कवानीन को रद्द किया गया और हमें फोर्स किया जाए टू द वॉल। हम मजबूर है, अब तंग आमद ब जंग आमद, हम सड़कों पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक बार फिर हुकूमत वक्त से ये इल्तिमास करते हैं, और ये उनका या अपना हक मांग रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने अपना खून दिया है 20 साल से। हमने जो जम्मू कश्मीर के महकमे तरक्याती डिपार्टमेंट को अरूज पे लाया, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी ट्रांसपेरेंसी। तो 20 पोर्टल जो ऑनलाइन पोर्टल्स है उनको हम चला रहे हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें मिशन अंत्योदय है। ये सारी स्कीम जो इस वक्त ग्राउंड लेवल पे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा ऑनलाइन मिल रहा है, वो हमारी वजह से मिल रहा है। लेकिन हमारे 172 खानदानों को दर बदर की ठोकरें आजकल के वक्त में 10,000 पे कौन अपने अयाल और अपने अयाल का कफावा कर सकता है। 10,000 रुपए के लिए हमें दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी, वो हम आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमारा पुरजोर मुतालबा है, हमने LG साहब से बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। हम आपके जरिए, मीडिया के जरिए ये बताना चाहते हैं कि हमारी रुदात सुनिए, वरना ऐसा ना हो